सो गाइस सपोज करो आपने आईटीआर फाइल की है और आपकी आईटीआर एक्सेप्ट कर ली जाती है। फिर आपकी असेसमेंट स्टार्ट होती है। असेसमेंट के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, एनेक्चर्स मांगे थे, वर्किंग्स मांगी थी, एग्रीमेंट्स मांगे थे, सब आपने सबमिट कर दिए। अब सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए आपके साइड से, बट होता क्या है, सेम डे जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, ऑफिसर ने चेक किए, उसी सेम डे को विद इन 5 आवर्स, 5 घंटे के अंदर अंदर ही आपको री असेसमेंट का नोटिस आ जाता है कि आपकी असेसमेंट हम फिर से करेंगे। समझ में आया? री असेसमेंट का मतलब होता है कि पहले असेसमेंट स्टार्ट हुई है, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो क्लोज हो गई, अब री असेसमेंट स्टार्ट हो रही है और ये सारा काम सेम डे में हो रहा है। 5 घंटे के अंदर अंदर री असेसमेंट का नोटिस आ चुका है। तो क्वेश्चन है गाइस आपसे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या सेम डे पर ऑफिसर आपको री असेसमेंट का नोटिस भेज सकता है? इंटरेस्टिंग केस है, समझना जरूरी है, कभी भी आ सकता है आपके सामने। क्या ऑफिसर आपको नोटिस भेज सकता है? तो आंसर जरूर बताना, वीडियो को पॉज करके आगे बाद में सुनना। आंसर अभी बता दो कमेंट बॉक्स में, क्या भेज सकता है। बिकॉज रीअसेसमेंट के टाइम पर ऑफिसर को प्रॉपर माइंड यूज करना है, प्रॉपर एविडेंस उसके पास होना चाहिए, गैदर करना है उसको डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे वो बोल सकता है कि हाँ मैं रीअसेसमेंट कर रहा हूं। तो गाइज वीडियो को अभी पॉज करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस टाइमली शेयर करने पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। ऑर्डर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में से, बिकॉज अगर आप ऑर्डर से पढ़ोगे ना जजमेंट से, आपको समझ में नहीं आएगा। हम इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है, सीधा पढ़ते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। पेटिशनर ओब्लिक एसएससी वॉज महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने रिटर्न फाइल की थी ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 12-13, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई, जैसे हमने आपको बताया, विदाउट स्क्रूटनी। फिर बाद में असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। द असेसिंग ऑफिसर जो एओ था, इसके बाद उनको एक लेटर मिलती है वाया ईमेल स्टेटिंग दैट ये जो असेसी है उन्होंने एक फ्रॉड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। क्या फ्रॉड किया है? उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो बोगस शेयर किए हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और एक डॉक्यूमेंट जो फेक है उसको जेन्युइन बना के एक प्लॉट परचेज किया है। अब जो असेसी है वो एक फेक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली एओ क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रीअसेसमेंट नोटिस इशू करते हैं असेसी को ऑन द सेम डे। द असेसी चैलेंज्ड, इस नोटिस को वो चैलेंज करता है बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। द इशू रेज्ड, असेसी ने क्या बोला, वो क्यों चैलेंज कर रहा है, वेदर देयर वाज रीजन टू बिलीव, क्या रीअसेसमेंट नोटिस इशू करने से पहले ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर एविडेंस ऑफिसर के पास होना चाहिए। क्या रीजन टू बिलीव है उनके पास कि कोई इनकम एस्केप हो रही है या चोरी की गई है? क्या असेसिंग ऑफिसर के पास कोई टेंजिबल मटेरियल है उनके पास है जिसके बेसिस पर वो ये इशू कर रहे हैं? वंस अ टेंजिबल बेसिस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, ओपन कर लें असेसमेंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट को वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन दिस केस द रीजंस इंडीड डिस्क्लोज व्हाट दैट टेंजिबल मटेरियल इज। पढ़ते हैं आगे। द असेसी कंटेंडेड दैट, असेसी क्या बोलता है, एओ को रिसीव हुई इंफॉर्मेशन, जो हमने उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एनेक्चर सबमिट किए, एग्रीमेंट सबमिट किए, जिस डे को सबमिट किए वो कितना टाइम था, 5:47 PM, और नोटिस इशू कर दिया गया एट अबाउट 10:49 PM ऑन द सेम डे। मतलब विद इन ऑलमोस्ट 5 आवर्स के बाद नोटिस इशू कर दिया गया रीअसेसमेंट का। सो हाउ कुड द अथॉरिटीज, बिकॉज जैसे कि बोला है कि रीअसेसमेंट से पहले प्रॉपर माइंड यूज करना है, तो यहां पे एसएससी क्या बोल रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि विद इन 5 आवर्स ऑफिसर ने अपना माइंड अप्लाई किया है? हाउ कुड द अथॉरिटीज विच हैड ग्रांटेड द सैंक्शन फॉर द इशुएंस ऑफ नोटिस बी सेड टू हैव अप्लाइड देयर माइंड? आप कैसे कह सकते हो कि विद इन 5 आवर्स ऑफिसर ने अपना माइंड अप्लाई किया है, जो अथॉरिटीज ऑफिसर को अलाउ करेगी रीअसेसमेंट नोटिस इशू करने के लिए? आप कैसे कह सकते हो? आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा केस है, समझते रहना। द डिपार्टमेंट हैज एलिज्ड दैट द असेसी हैज प्रिपेयर्ड, मतलब जो बोगस डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे थे, डिपार्टमेंट अब अपने रिप्लाई में बोल रहे हैं अपने कि हाँ हमने ऐसा नोटिस इशू क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फेक आपने बनाए हैं, जेन्युइन दिखा रहे हो और प्लॉट परचेज कर रहे हो। द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट, अब रीअसेसमेंट नोटिस इशू करने के लिए पहले पावर देखनी पड़ती है कि कोई पावर देगा एओ को, तब जाके नोटिस इशू होगा। कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द पावर वेस्टेड इन द कमिश्नर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू ग्रांट और नॉट टू ग्रांट अप्रूवल टू द एओ, वो करेंगे ना, अप्रूव करेंगे कि आपको री ओपन करनी है असेसमेंट या नहीं। तो ये ड्यूटी किसके पास है? कमिश्नर के पास है।
एंड द कमिश्नर इज ड्यूटी बाउंड टू अप्लाई हिज माइंड। वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे और फिर अलाउ करेंगे कि ओपन करनी है असेसमेंट या नहीं है। फॉर अप्रूवल इन द लाइट, हाँ ऑब्वियस ही बात है, पहले वो मटेरियल देखेंगे उनके पास क्या अवेलेबल है, जो एओ उनको प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पे वो अलाउ करेंगे। सच पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड कैजुअली। ये जो पावर है एक्सेप्शनली है कि हाँ सेम डे को आप रीअसेसमेंट नोटिस भेज रहे हो, कैजुअली इशू नहीं हो रही है, तो प्रॉपर माइंड एप्लीकेबल हो रहा है। द कोर्ट नोटेड दैट कि हमारे पास, इनके पास क्या है, प्रॉपर प्रूफ है कि हाँ ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर कमिश्नर ने बोला है कि ये रीअसेसमेंट नोटिस इशू होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि 5 आवर्स में क्या माइंड एप्लीकेबल हो सकता है, उस पर देखते हैं कोर्ट क्या बोलती है। द कोर्ट नोटेड दैट देयर वाज नथिंग टू इंडिकेट दैट देयर वाज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड मियरली जस्ट बिकॉज की इंफॉर्मेशन 547 पे सबमिट किया है और 5 घंटे के अंदर अंदर रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया। दैट डजंट मीन कि उन्होंने एप्लीकेशन नहीं की माइंड की, प्रॉपर माइंड उन्होंने यूज नहीं किया। ये नहीं कह सकते कि अगर 5 घंटे में रीअसेसमेंट नोटिस आ रहा है तो नहीं कहा जा सकता कि माइंड एप्लीकेबल नहीं किया। केस आपके सामने है, ऑर्डर कॉपी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम से, वहां से पढ़ना काफी डिफिकल्ट होगा, इजी नहीं होगा आपके लिए। हमने इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया। कंक्लूजन इतना ही है कि अगर विद इन 5 आवर्स में नोटिस इशू हो भी रहा है एंड कमिश्नर के पास प्रॉपर प्रूफ है, एविडेंस है, मटेरियल है जो वो सामने रख सकते हैं एसएससी के कि हाँ इस बेसिस पे आपके अगेंस्ट हम रीअसेसमेंट नोटिस इशू कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 5 आवर्स हो, 4 आवर्स हो, 3 आवर्स हो, नोटिस, रीअसेसमेंट नोटिस वैलिड है, एसएससी को रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे वो अपना रिप्लाई देंगे, जो भी डिमांड होगी वो पे करेंगे। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।